उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विश्वराज सिंह के राज तिलक से जुड़े मामले में सिटी पैलेस पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राज तिलक के बाद उदयपुर दरअसल विश्वराज सिंह पहुंचे थे। जगदीश चौक से लेकर समूर बाग तक भारी पुलिस बल तैनात है। विवाद की स्थिति को देखते हुए भारी जाब्ता तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर और एसपी जो है वो खुद मॉनिटरिंग यहां पर कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि विश्वराज सिंह जिनका राज तिलक हुआ है, उनके पिता के निधन के बाद में ऐसे में जब वो सिटी पैलेस पहुंचे राज तिलक के बाद में, तो यहां पर पूरी छावनी में तब्दीली इलाका नजर आया। जगदीश चौक जो कि जगदीश मंदिर का इलाका है, वहां से लेकर जगदीश चौक से लेकर समूर बाग तक का जो पूरा इलाका है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, बंद कर दिया गया रास्ते को। वो यहां पर दरअसल अंदर एक शीतला माता का मंदिर है जिसमें दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा दूसरा पक्ष जो है अरविंद सिंह मेवाड़ वाला जो पक्ष है, उनकी तरफ से बाकायदा आज उनके वकील की तरफ से एक नोटिस भी अखबारों के अंदर प्रसारित करवाया गया है, प्रकाशित करवाया गया है, और उसमें बताया गया कि इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये तमाम बातें कही गई थी। तो लिहाजा अब खुद जो एसपी हैं योगेश गोयल और जो अरविंद पोसवाल कलेक्टर है वो खुद मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे हैं। इसी बीच ये छावनी में तब्दील पूरा इलाका हो चुका है। उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। जगदीश चौक से लेकर समूर बाग तक का यानी कि सिटी पैलेस तक का जो इलाका है वो पूरा छावनी में यहाँ पर तब्दील कर दिया गया है। विश्वराज सिंह मेवाड़ का तिलक यहाँ पर किया गया, राज तिलक किया गया उनके पिता के निधन के बाद में, और जब वो यहाँ पर पहुंचे पूरा प्रस्तावित था उनका कार्यक्रम पहुंचने का, क्योंकि ऐलान कर दिया गया था। और ऐसे में जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से यहाँ पर पहले से ही नोटिस भी वकील के जरिए अखबारों में या दूसरी जगह पर जो प्रकाशित थे वो करवाए गए थे, और विवाद की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बैरिकेटिंग को भी कुछ जगह पर हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है समर्थकों की तरफ से, ऐसी जानकारियां भी मिल रही है। हालांकि ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती, पारिवारिक विवाद का ये पूरा मामला है, और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो स्थितियां वो बिगड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। राज तिलक करवाने के बाद में उदयपुर विश्वराज सिंह पहुंचे तो अंदर वो जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कानूनी पेचीदगियों के बीच भी पूरा मामला उलझा हुआ है। इसी बीच प्रशासन भी पूरे प्रकरण पर नज़र बनाए हुए है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी पूरी बैरिकेटिंग करवाई गई, पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। प्रशासन और पुलिस दोनों यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही हैं। खुद एसपी और कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अरविंद पोसवाल कलेक्टर हैं, योगेश गोयल एसपी हैं, वो खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये विवाद की स्थिति अब यहाँ पर बनती भी नजर आ रही है। तो बड़ा विवाद उदयपुर के अंदर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अरविंद माफ कीजिएगा विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है पहुंच चुके हैं उदयपुर के अंदर जगदीश चौक, और जगदीश चौक से उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया, ऐसी जानकारियां मिल रही है। बैरिकेटिंग की गई है। दरअसल ये पूरी विवाद की स्थिति आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि महेंद्र सिंह मेवाड़ का जो निधन हुआ था उसके बाद में उनके बेटे जो हैं, जो कि नाथद्वारा से सांसद हैं विश्वराज सिंह, उनका राज तिलक आज किया गया। और राज तिलक हुआ तो विश्वराज के जो चाचा हैं अरविंद सिंह मेवाड़, जिनके पास में सिटी पैलेस का मौजूदा दौर में कब्जा है, और ऐसे में उनके पिता की तरफ से उन्हें यहाँ का वो बनाया गया था, ऐसी जो जानकारी है उसके मुताबिक। तो उसके बाद में वो अब अपने भतीजों को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए बैरिकेटिंग उनकी तरफ से करवाई गई। माफ़ कीजिएगा, सिटी पैलेस के दरवाजे बंद करवाए गए थे। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेटिंग यहाँ पर करवा दी थी, और उसके बाद में जो स्थितियाँ वो यहाँ पर अब बिगड़ी हुई नजर आ रही हैं। तो सिटी पैलेस पहुंचने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, बैरिकेटिंग भी यहां पर करवाई गई थी। विश्वराज सिंह मेवाड़ जो कि नाथद्वारा से सांसद हैं, पूर्व राजघराने के सदस्य हैं, उनके पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उनकी डेथ के बाद जो निधन के बाद में राज तिलक उनके बेटे के यहाँ पर हुआ। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक यहाँ पर किया गया है। इसी बीच में चूंकि महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके भाई के बीच में भी विवाद की स्थिति थी, अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच में, ऐसे में अरविंद सिंह मेवाड़ का फिलहाल कब्जा जो है वो माना जाता है, क्योंकि उनके पिता ने पूरी की पूरी मिल्कियत उनको सौंप दी थी, ऐसी बातें बताई जाती है। हालांकि पूरा मामला कानूनी पेचीदगियों में भी उलझा हुआ है। इसी बीच अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से
आज उनके वकील ने, शीतल कुंबट ने, जो कि जोधपुर हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस भी प्रकाशित करवाए गए थे, लेकिन दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग दलील है। इसी बीच विश्वराज सिंह भी पहुंचते हैं यहाँ पर अंदर। बताया जा रहा है, जैसे मेरे पास जानकारी उसके मुताबिक शीतला माता के मंदिर में उन्हें दर्शन करने के लिए जाना था, इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। बैरिकेडिंग प्रशासन की तरफ से करवाई गई। सिटी पैलेस के दरवाजे उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ से बंद करवाए गए थे और ये विवाद की स्थितियाँ जो थी वो यहाँ पर बनी हुई थी। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैरिकेडिंग हटाकर कुछ गाड़ियां अंदर प्रवेश भी कर चुकी है, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। नारायण मेघवाल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नारायण, अभी की अपडेट जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ गाड़ियों ने प्रवेश भी किया है, बैरिकेडिंग हटवाकर उनको प्रवेश दिया गया है, क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, अभी जो विश्वराज सिंह जो महाराणा के महाराणा मेवाड़ को नियुक्त किया गया है, वो अपने लवाजमे के साथ में जो सिटी पैलेस में स्थित धूनी माता का जो स्थान है वहां पर दर्शन करने के लिए आए हैं। इसी लवाजमे को देखते हुए, इसको पहले की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने स्थिति जब सिटी पैलेस के गेट भी बंद कर दिए गए थे, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने बातचीत की थी। बातचीत में कुछ सुलझने होने के बाद में स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गई है। फिलहाल धक्का मुक्की और जो अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो विश्वराज सिंह समर्थकों का द्वारा अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने भी फिलहाल रोक रखा है। दोनों तरफ से पैनिक स्थिति बनी हुई है और पुलिस पूरी तरह से समझाइश कर रही है। समझाइश के बाद में अभी फिलहाल जो है माहौल दोनों तरफ से, पुलिस और जो लवाजमा है, दोनों की तरफ से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और समझाइश का प्रयास है जो फिलहाल अभी जारी है। जी, तो धूनी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए फिलहाल रोक दिया गया, जाने नहीं दिया गया अंदर, लेकिन जो जानकारियां थी कुछ बैरिकेडिंग हटाकर कुछ गाड़ियों ने प्रवेश भी किया है, ऐसी भी जानकारियां थी। जी देखिए, जो प्रथम जो 4-5 जने जो फर्स्ट पे जो ग्रुप आया था, उस ग्रुप ने धक्का मुक्की करके 2 गाड़ी और 4-5 लोग जो थे अंदर प्रवेश हुए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने शक्ति दी बरती और उसके बाद में सबको रोक दिया गया और सभी को बाहर निकाल दिया गया। और फिलहाल अभी जो माहौल है पूरी तरह से स्थिति पैनिक बनी हुई है। प्रशासन और पुलिस की तरफ से, दोनों की तरफ से जो इनको कंट्रोल करने की जो पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल समझाइश का जो दौर है दोनों पक्षों की तरफ से जारी है। दोनों पक्षों की समझाइश के बाद में ही अब जो आगे की जो स्थिति होगी, लेकिन अभी जो है वहां पर इस तरह से जो नारेबाजी और एकलिंग दीवान के जयकारे और एकलिंगनाथ के जयकारों से ये पूरा सिटी पैलेस जो इलाका है, जो समूर बाग तक जो पूरा इलाका है गूंज चुका है। जगदीश मंदिर से लेकर समूर बाग तक पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर कहीं किसी को भी आवाजाही के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। फिलहाल पुलिस सबको समझाइश का दौर कर रही है, लेकिन जो परंपरा है कि जिसके पिता की देहावसान के बाद में जो पुत्र होता है, जिसको गद्दी पर बैठाने के बाद में जो राज परंपरा के अनुसार उसका जो पुत्र होता है, जो अंदर सिटी पैलेस के अंदर जो धूनी माता का जो स्थान है वहां पर दर्शन करने के लिए जाता है, वहीं से इनका जो शौक होता है वहां पर खत्म होता है। उसके बाद में वहां पर जो शौक की पगड़ी को उतारा जाता है और दूसरी पगड़ी को पहना जाता है, यही से शुरू होता है। इसके बाद में यहाँ से जो विश्वनाथ सिंह वो एकलिंग जी का जो है वहां पे जाएंगे, वहां पे पूरा आशा जो होता है वो लेते हैं। उसके बाद में ये आगे की जो इनकी जो रस्म रिवाज जो पूरी होती है। लेकिन अभी जो स्थिति है फिलहाल पूरी तरह से उदयपुर शहर की स्थिति एकदम पैनिक बनी हुई है और प्रशासन पूरी तरह से समझाइश के दौर में लगा हुआ है। फिलहाल पुलिस से पूरी भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात कर दिया है और समझाइश का जो दौर है जिला कलेक्टर और एसपी तैयारी कर रहे हैं। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ में। मेरे साथ में विनीता पालीवाल भी जुड़ चुकी हैं, हमारी संवाददाता। विनीता, क्या कुछ जानकारी आपके पास मौके पर, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, और दूसरा ये विवाद आखिर क्या, थोड़ा सा संक्षिप्त में आप दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए। हाँ बिल्कुल, ये जो मेवाड़ परंपरा जो चली आती है वो पुत्र के बाद जब पिता के बाद जब गद्दी पे पुत्र को बिठाया जाता है तो राजमहल में एक तरह से राज तिलक होता है। तो वही राज तिलक आज इतिहास में जो एक तरह से रेगुलर जो चला आ रहा था एक परंपरानुगत, तो लगभग काफी समय बाद आज वापस चित्तौड़ में ही वापस ये हुआ है इसका राज तिलक विश्वराज सिंह जी का। उसके बाद जब ये चोलुम्बर के जो महाराणा थे उन्होंने राज तिलक किया है। बताया जाता है कि जो राज तिलक जब किया जाता है तो तलवार से खून से ही राज तिलक किया जाता है। उसके बाद जो उनके स्थानीय देवता हैं, जो बाहर माता जो चित्तौड़ में ही विराजित है, उनके दर्शन करने के बाद वो वहाँ से धूनी माता पहुंचे हैं जो सिटी पैलेस में मौजूद है। उसके बाद फिर वो आएंगे एकलिंगनाथ। जी
चलिए विनीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नारायण, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नारायण और विनीता हमारे साथ में दोनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि विवाद की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और विवाद आखिर क्यों है, इसके लिए पुराना विवाद, पारिवारिक विवाद है ये, उसी के कारण ये तमाम स्थितियाँ बनी हुई है। दरअसल महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के बीच में ये विवाद है। कहने को महेंद्र मेवाड़ बड़े पुत्र हुआ करते थे अपने पिता के, लेकिन जो पिता की तरफ से जो एक तरीके से जिम्मेदारी थी वो सौंपी गई थी अरविंद मेवाड़ को, ऐसी जानकारियां हैं। तो ऐसे में छोटे बेटे के पास में पूरी संपत्तियों का अधिकार था, मिल्कियत उनके पास थी, कब्जा उनके पास था। उसी के बीच जब महेंद्र मेवाड़ की डेथ होती है आज, तो उनके बेटे विश्वराज सिंह पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके चाचा की तरफ से सिटी पैलेस के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिलहाल विवाद की स्थिति बनी हुई है।